प्यारे बच्चों, इसकी पहली वाली क्लास में हम लोगों ने निकलन विधि से कई प्रश्न किए हैं। तो उन वीडियो में कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर उस स्थिति में क्या करें जब पूरक संख्या से भागफल वाली, जो भागफल में आने वाली संख्या है या अंक है, उसका गुणा कराते हैं। अब वो गुणनफल 2 अंकों का या 3 अंकों का आता है, तब वो अंक कहाँ रखे जाएंगे? उन संख्याओं में जिसमें हम भाग दे रहे हैं, भाज्य में, उन अंकों का स्थान कहाँ पर होगा? तो आज हम इस वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। क्योंकि जो पूरक होता है, पूरक में दिए गए अंक, प्रत्येक अंक अपना अपना विशेष महत्व रखते हैं। अगर हम किसी भी अंक से गुणा करेंगे, वो भाज्य के उसी संगत अंक के नीचे रखा जाएगा। चाहे गुणा करने से 2 अंक प्राप्त हो गुणनफल में, चाहे 3 अंक प्राप्त हो, पर वो रखा किसके नीचे जाएगा? संगत अंक के नीचे ही रखा जाएगा। ये नहीं है कि 2 अंकों का है तो एक अंक हम उसके नीचे रख दें, एक अंक दूसरे के नीचे रख दें, ऐसा नहीं होगा। उसी अंक के नीचे रखा जाएगा। तो आओ हम सीखते हैं। पहले हम देखते हैं, पहला वाला सवाल इसमें दिया हुआ है, जिसमें 79 का भाग देना है 5122 में। तो बाकी आधार और पूरक निकालने की सेम प्रोसीजर वही जैसे हमने पहली क्लास में किया है। तो 79 रख दिया, इसके बाद आधार निकालेंगे। आधार कैसे निकलेगा? क्या होगा इसका आधार? क्योंकि 100 के नजदीक है, इसमें हम ऐड करेंगे 21, तो आधार आ जाएगा 100। ओके। इसके बाद इस आधार में कितने जीरो है मोहिनी? 2 जीरो हैं। तो 2 जीरो का मतलब भाज्य के 2 अंक तीसरे हिस्से में। तो 2 अंक इसके लास्ट वाले कौन है? 22। वो 22 हम रखते हैं यहाँ, जिसमें हम 22, अब 22 ना रह गया, ये 2-2 हो गया। ये समझना है। यहाँ रखने के बाद प्रत्येक अंक का अपना महत्व हो गया। अब वो 22 नहीं कहेंगे, 2। जैसे आपका पूरा कितना आया? 21। बस आया 21, लेकिन अब 21 खत्म, 2 और 1। ओके। फिर इसके बाद क्या बचा? 5 और 1। कितना हो गया? 5 1 हो गया। फिर क्या करें आसिफ? इस 5 को बीच वाले एरिया में, बीच वाले हिस्से में रख दिया। फिर क्या करें? 5 को उड़ा 2 1 में करें। 2 1 में, 21 में नहीं, 2 1 में। तो 5 को गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा? 10। फिर 5 का गुणा अभी 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 5। 1 करो, 10 1 11। 11 आ गया। 11 का गुणा फिर किससे करेंगे? 2 से और 1 से। 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22, और 1 से करेंगे तो 11 में 11। भाई अब 22 है, 22 में 2 अंक है, 2 2। अब सोचो क्या करें इसमें? 2 यहां रखें, 2 यहां रखें कि 2 यहां रखें और 2 इधर रखें? तो गलत हो जाएगा। आपका पूरक चाहे 3 अंकों का हो, चाहे 2 अंकों का हो, संगत पूरक के अंक का गुणनफल, जो अंक में गुणन होगा भागफल वाली संख्या से, वो संगत भाज्य के अंक के नीचे ही रखी जाएगी। चाहे 2 अंक गुणा से आए और चाहे 3 अंक आए। अब क्या करेंगे? फिर क्या करते हैं? हमने 11 का गुणा कर दिया, फिर क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। जोड़ें, कितना आया?
13 ऐड करो, 2 5 7 29 आ गया। ओके, 29 और यहाँ क्या आ गया 13। ओके, किसी को दिक्कत? अब ये 13 आया, 13 का यहाँ 3 आ गया और ये आपका हासिल कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ एक हासिल जुड़ा, 5 1 6 61 आ गया। ठीक, जो आपका आधार है 100 और शेषफल क्या निकला 303। तो शेषफल 303 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 79 से हम भाग देना ज्यादा है। 303 हमारे इस आधार से भी ज्यादा है। अब कितना है? 3 गुना से ज्यादा है। तो क्या करें? इस 3 को यहां से हटाएं, यहां रखें और इस 3 का फिर से गुणा कराएं। किससे? 2 से। 21 से नहीं, 2 से। तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 निकलने 3। अब कितना ऐड करने से? 66। यहाँ कितना आया? 64। 66 79 से छोटा हो गया। हो गया सवाल पूरा। भागफल क्या आ गया? 64। भागफल 64 शेषफल 66 और शेषफल 66। किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, तो आप कई बार पूछ सकते हैं। गुणा करने में आपको यही ध्यान देना है कि गुणनफल चाहे 3 अंक में प्राप्त हो आपका, अभी तो 2 अंक में प्राप्त होता रहा, 22 आया 11 आया, चाहे 3 अंक में भी आता तो भी उसको संगत अंक के नीचे ही रख के ऐड करते हैं, फिर हासिल आता है। और यहां जब शेषफल 3 अंक का आ गया, क्योंकि आधार 3 अंक है, तो ये वाला अंक यहाँ से हटता है और यहाँ जुड़ता है, उसका गुणा किया जाता है। अगर ये 303 नहीं होता, ये 93 होता, तो क्या 9 हटता? नहीं हटता। लेकिन 93 आपका 79 से बड़ा है, तो 93 में 79 हटा देते तो एक बार भाग चला जाता। और जो शेष बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। अब वो एक इसमें 64 में आके जुड़ जाएगा। फिर गुणा नहीं कराते, क्योंकि वहां 3 अंक तो है नहीं है, अंक तो 2 ही हैं। ओके, नोट करिए। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न। 818 से डिवाइड करते हैं 5012। ओके, इसमें सबसे पहले आधार क्या होगा? 1000। कैसे आएगा? 818 में जोड़ते हैं, जोड़ेंगे 2, जैसे आपने 2 जोड़ा 10 हो गया, हासिल 1। फिर 1 आपका ये है, 2 हो गए, लाना आपको क्या है? 10। 8 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 1 और 1 8 9 और कितना बचा? 1 आपने ऐड किया, आ गया 10। ओके, आधार कितना आ गया? 1000। पूरक कितना आ गया? 182। पूरक भाजक हो गया 182। अब इसके बाद हम इसे 182 नहीं बोलेंगे। पूरक भाजक में कितने अंक है? 3 1 8 2। ठीक, आधार में कितने जीरो? 3। तो इस संख्या के 3 अंक तीसरे हिस्से में।
0 1 2 0 1 और 2 बचा क्या 5। वो 5 यहाँ आ जाएगा। ओके क्या करें आरती बताइए। 5 को नीचे उतारते हैं। ओके मोहिनी बताएं आप फिर क्या करें। 5 को 1 8 2 में गुणा करें। 5 को 1 8 2 में गुणा करते हैं। 5 का 1 से गुणा कर किया कितना आया 5 आ गया। 8 से किया 40 आ गया। देखिए 40 आया। अब इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि 0 कहाँ रख दे और 4 कहाँ रख दे, तो फिर आप भ्रमित हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। आपने गुणा किया 5 का 8 से 40 आया और इसके संगत जिसके नीचे रखना है 1 के, तो हमें पूरा रखना है। ठीक फिर क्या आया 5 दूनी 10। 2 के संगत है पूरा रख दिया 10। ये नहीं कि 1 रख दिया 0 गोल कर दिया, गलत हो जाएगा। फिर क्या करें जोड़ेंगे सबको। क्यों अब आगे करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि उसमें 3 अंक थे या तीनों के नीचे संख्याएं आ गई। अगर नहीं आती तो और एक बार कर लेते, फिर नहीं आता तो एक बार और कर लेते, हो गया तो खत्म, सीधे जोड़ देंगे रख देंगे और आगे प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ आ गया आपका 5 फिर 41 फिर 12। ओके अब इस 2 हासिल जोड़ते हैं। इस एक को यहाँ लाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 42, यहाँ आ जाएगा 2। फिर इस 4 को यहाँ लाएंगे आ जाएगा 922। फिर आप देखिए 922 818 से ज्यादा है, शेषफल नहीं आएगा। क्या हम इस 9 को काट के यहाँ रख के गुणा करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 1000 है। 1000 से तो ये बड़ा नहीं है ना। अगर 1000 से बड़ा होता, 1012 होता, 1013 होता, तो 1 को काटते, इसके नीचे रखते और उसका गुणा करा के 22 के नीचे रख के जोड़ देते, शेषफल आ जाता। लेकिन ये तो 1000 से नीचे है, कैसे काट सकते हैं? नहीं काट सकते ना। बात समझ में आ रही नहीं आपको? तो ये 922 818 से कितना बड़ा है? जितना बड़ा होगा वो शेषफल आ जाएगा और 1 आपका भागफल आ जाएगा और इस 5 में जुड़ जाएगा। काटने वाली बात भी समझ में आ रही है ना। ऐसे नहीं कि आप 9 काटो गुणा करो, गलत हो जाएगा। उसको आधार से बड़ा होना चाहिए। ठीक है अब करते हैं आगे इसको। तो यहाँ आ जाएगा कितना ज्यादा है 818 से 104। तो यहाँ आ जाएगा 5 धन 1 और यहाँ कितना बचा 104। थोड़ी सी कर लेते हैं। 922 को लिख देते हैं 818 धन कितना प्यारे बच्चों 104। ये जो 818 है वो 1 हो गया, एक बार चला गया, यहाँ जुड़ गया, 104 शेष आ गया। तो भागफल कितना आ गया प्यारे बच्चों? भागफल आ गया 6। भागफल बराबर कितना 6 और शेषफल 104। अब आप बताइए किसकी समझ में नहीं आया? कोई ऐसा विद्यार्थी जी बताया क्या बेटा? 104 कैसे आया भाई? देखिए 1000 से तो बड़ा नहीं है 922, नहीं बड़ा ना, लेकिन 818 से तो बड़ा है। तो शेषफल क्या भाग देने वाली संख्या से बड़ा हो सकता है? क्या भाजक से शेषफल बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब है
देखते हैं कि कितनी बार अभी और चला जाएगा। एक बार चला गया, बाकी जो बचे वो शेष फल हो गया। और किसी को दिक्कत कहीं? सर ये जी? 5+1 बेटा 5+1 वही 5 बार पूरा पूरा जा रहा था। Yes. एक बार और चला गया तो 6 बार हो गया। भाई भागफल 5 था, एक बार और चला गया तो 6 बार हो गया। और बताएं किसी कोई दिक्कत हो? कई बार पूछ सकते हैं आप।